नमस्कार भाई बंधु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली नॉलेज में। तो आज ये सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, बड़ा डिस्टर्ब करते हैं ना। बहुत बचपन में जो है हम लोग पूरा जो है इसको एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से हल करते रहते, लेकिन अब बचपना वाला सिस्टम गया। ठीक है, अब सिस्टम ऐसा करना है कि इसको ऐसे ख़त्म कर देना है, तुरंत ये बजाओ और ये ख़त्म हो जाए आपका। कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सर पहला टाइप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यानी कि 6 दिए गए हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो सर यहाँ पे करना क्या होता है ज़रा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ध्यान देना ये होता है कि जो यहाँ पे दिया गया है इसी को आपको लिखना है। तो 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना काम आपको पहले करना है, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे कि 1 कितनी बार आया है सर, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। 4 बार आ गया ना, तो 4 स्टेप आपको ऐसे खींच देना है, 1, 2, 3 और 1, 4, इतना, ठीक है। अब क्या करना है कि सर यहाँ पे सभी जगह 1-1 दिख रहा है, आपको इसके पीछे जोड़ते जाना है। 2 में 1 जोड़िए, 3, ठीक है। फिर 3 में 2 जोड़िए, 3 2 5, फिर 5 में 3 जोड़िए, 5 3 8, फिर 8 में 5 जोड़िए, 8 5 13। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों मतलब क्या, 13/8 आपका क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। बताइए कौन सा तामझाम है यार। ये तो दूध पीता बच्चा भी समझ लेगा, समझ रहे हैं ना। जो दूध पी रहा है भाई साहब वो भी समझ जाएगा। यार बहुत गलत बोल रहे हैं हम, गलत बोल रहे हैं ना। दूध पीने वाला बच्चा कभी समझ पाएगा क्या। मेरे पास बच्चा एक बैठा है हाउस, अरे इतना आसान सवाल है, आप पढ़ता है 2-3 क्लास में यार, समझ रहे हैं। तो आप नहीं समझ सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं सर, इसको भी हल करिए ना। अच्छा सर, दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई साहब, माइनस में आया है, यहाँ पे केवल प्लस था तो जोड़ रहे थे, माइनस है तो घटाएंगे। समझ गए ना। हाँ भाई साहब, घटाना है। चलिए तो क्या लिखेंगे आप सर, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2। चलना है आपको 4 स्टेप, तो सर 4 स्टेप यहाँ पे खींचिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ाते हैं, कैसे गड़बड़ाएंगे, घटाने में। 2 में से 1 घटाइए, कह दीजिए 1 होगा। अब 1 में से भैया 2 घटाइए, देखिए 1 में से 2 को घटाना है तो बताइए कितना होगा। बड़े वाले का चिन्ह रहता है -1, तो ये -1 आ जाएगा। सिंपल सा है ना। फिर -1 में से 1 घटाइए, आप कहेंगे सर -1 में से 1 घटाएंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। समझ में आता है ना भाई साहब। अरे दोनों माइनस है तो जोड़कर -2 रखते हैं यार। माइनस जब भी आता है एक से अधिक तो जोड़कर माइनस रखा जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। अब फिर इसमें से इसको घटाइए सर, -2 में से -1 घटाना है सर। अब तो ये ऐसे होगा ना, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सर। ये -2 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, घटाएंगे भैया आपका -1 आ जाएगा। क्या आएगा, -1 आएगा। सिंपल है ना सर, -1 आ गया, -1 आ गया। देखिए कितना आराम आराम से समझा रहे हैं भाई साहब आपको। तो इतना तो बनता है ना, शेयर और करिए इसको, ठीक है। चलिए अब सर आंसर क्या होगा, हमने कहा कि सर आंसर यही दोनों होता है आपका। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, माइनस का कौन है भाई साहब, भाई साहब ये नहीं है, हई है हई। तो माइनस का 1/, -2 है तो -2, ये कट पिट हो जाएगा बबुआ, तो क्या बचेगा, 1/2। हो गया आंसर आपका, हो गया यार। कौन होता हम नहीं करना है यार, इतना आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। चलिए मिटा दें इसको, चलिएगा फटाफट उतार लीजिएगा भाई साहब, नोट कीजिएगा। मैं आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, पूरा हल कराऊंगा। ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई नहीं होगा जिसमें आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए मिटा दें इसको। अब आई बारी सर इसकी। तो सर यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा उटपटांग है, थोड़ा सा उटपटांग है क्या, कुछ नहीं उटपटांग है यार, वही प्रोसेस है सब, वही प्रोसेस है, वही प्रोसेस है। 4 बार आया है तो 4 बार लिखेंगे डैश, 5 बार आएगा तो 5 बार लिखना है। इट्स वेरी सिंपल। अब देखिए भैया, यहाँ से लाइए और यहाँ से उठाइए, पटक के इसमें जोड़िए, लीजिए इसे, छीनिए छीनिए इसको, छीनिए। 2 और 1, अरे सर पहले प्लस 2 बार प्लस है, 2 बार माइनस है, तो 2 बार जोड़ना पड़ेगा।
2 बार घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 बार जोड़ना पड़ेगा, 2 बार घटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? प्लस प्लस जोड़िए, तो 2 और 1 3, 3 2 5। अब तो आपकी स्पीड थोड़ी सी हाई होनी चाहिए। क्या? हाई। अब सर 2 बार था, 2 बार जोड़ दिया, अब तीसरी बार घटाना है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाइए, 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा। अरे 5 में से 3 जाएगा बबुआ, 2 हो जाएगा। 2 में से 5 जाएगा बबुआ, क्या होगा? सर माइनस का 3 होगा। यही तो लॉजिक है भाई साहब, बड़े वाला का चिन्ह रखा जाता है, माइनस का 3 होगा। यानी कि सर ये माइनस का 3 आ जाएगा, और आंसर बोले तो यही होता है माइनस का 3/2 ही, और यही आपका होई आंसर। 3/2 ही यही होगा आंसर। समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? दिमाग में जा रहा है भाई साहब? जा रहा है कि नहीं? दिमाग में जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया। सब जगह 1 1 आ रहा था, यहाँ पे 2 2 आ रहा है, तो अब क्या करेंगे? तो करेंगे कुछ नहीं, वही काम करना है। नीचे तो दिखेगा नहीं, इसलिए ऊपर थोड़ा लिख रहे हैं। ठीक है भैया, आपको ये चीज़ लिख लेना है। तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, अब क बार है? 4 बार है, तो 4 बार लिखिए। 1 2 3 4 5। ओहो माय गॉड, ये 5 बार आ गया है। 5 बार करिए। 5 बार आ गया ना? 1 2 3 4। अरे 4 बार है भैया, 5 बार कहाँ से? 4 बार है। मिस्टेक करते हैं आप भी, गजब की बात करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या है भाई साहब, थोड़ा सा उसको आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? सर जहाँ 1 हुआ करता था तो डायरेक्ट जोड़कर अंश और घटा कर ला रहे थे, मिक्स करके भी था। तो अब यहाँ पे आपका यहाँ 2 2 आ गया है। क्या क्या आ गया है? 2 2 आ गया है। तो एक काम करना है, थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है आपका। काम क्या करना है? करना काम कुछ नहीं, बस एक काम करना है भैया, इसके अंत वाले में 2 से गुणा करा के आपको पीछे वाले में जोड़ते जाना है। 2 2 से गुणा करा के जोड़ते जाना है। कैसे? देखिए, 2 से गुणा करें, 2 दूना के 4 और 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 5। समझ रहे हैं? फिर इसमें 2 से गुणा करिए, 2 5 10, 10 2 12। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। फिर 12 में 2 से गुणा करें, 12 दूना के 24, 24 5 नहीं पता, 29 होता है भैया। फिर 29 में 2 का गुणा कराइए, फिर 29 में 2 का गुणा कराइए, 29 दूना का 58, 58 में 12 जोड़ो भैया, 80 कि 70, 70, 58 2 60 10 70। लो भैया आ गया। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। बताइए मेरे भाई, समझ में आया है कि नहीं? नहीं आया है तो एक बार और ध्यान से देखिए आप। 70 बटा कितना हो जाएगा? 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। समझ गए क्या? नहीं? अरे भैया, ये लिखना है आपको। चेहरे पे स्माइल लाइए, थोड़ा सा ऐसे चेहरे पे स्माइल लाइए, होठों पे मुस्कान लाइए, और फिर इस मुस्कान भरी नजरों से इसको ख़त्म कर दीजिए। आज ख़त्म करिए। सर 5 दूना के 10, 2 दूना के 4 1 5, 5 दूना के 10 2 12, 12 दूना के 24 5 29, 29 दूना के 58 12 70, 70 बटा 29। यू हैव टू राइट आंसर यू। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया सर। ये आ गया। ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है ना? ये हल कीजिए, वीडियो को पॉज करके भाई साहब हल कीजिए, आपको आ जाएगा। और मिलाइए मेरे से आंसर। ये माइनस करना है, यहाँ पे क्या था? प्लस करना था। सर वही काम करेंगे हम लोग, वही काम करेंगे। क्या कि सर यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ पे 1/2 लिखिए मेरे भाई, 1 2 लिखिए। 4 स्टेप है, 4 स्टेप खींचिए, 2 का गुणा करिए। 2 2 दिख रहा है ना? बिल्कुल सर, 2 से अलग भी दिख सकता है, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है ना? चलिए, 2 दूना के 4 और 1 5, 5 दूना। अब सर गड़बड़ कर दिया आपने, यही मिस्टेक किए हैं क्या आप भी? नहीं, ऐसा नहीं करना है, घटाना है भाई साहब हर जगह। 1 2 3 4 हर जगह घटाना ही करना है। तो 2 दूना के 4 में से 1 जाई, 3 बची बबुआ। कितना बची? 3 बची। 3 बचेगा ना? 2 तिहाई 6 में से 2 जाई, 4 बची। 2 तिहाई 6 में से 2 जाई, 4 बची।
4 दूना के 8 में से 3 जाई 5 बची, 5 दूना के 10 में से 4 जाई 6 बची, आई आंसर 6/5 कान धके नाच। आउस ये बताओ आउस कितना आसान है ना। 6/5 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। आसान है ना बहुत है। देखिए आउस पास से बोल रहे हैं क्लास 1 में पढ़ने वाले हैं। 1 में कि 3 में? 3 में है। अच्छा 3 में है तो 6/5 ये भी हल कर लेंगे भाई साहब। तो आप क्यों नहीं हल कर सकते हैं? आप तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना। बिल्कुल समझ में आ गया क्या? बोरिंग हो रहा है क्या भाई साहब? नहीं होना चाहिए बोरिंग यार। बोरिंग कैसा? कुछ नहीं। 6/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए कहीं पे कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? नहीं सर आप पढ़ाएंगे और दिक्कत होगा? कतई दिक्कत नहीं हो सकता। कतई दिक्कत नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। ठीक है समझ गए? नोट कीजिए और इसको हल कर दीजिए। हल करिए भाई। क्या करना है सर? 1 और 2 लिखना है। अरे 1 और 2 लिखना है। 4 गो स्टेप खींचना है। 4 है तो 1 2 3 4 है भाई साहब। अब क्या करना है? यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 और 1 5। 2 दूना के 4 और 1 5। पहला काम खत्म हो गया। फिर अब 1 है तो 1 है तो गुणा तो कराना नहीं होता भैया, डायरेक्ट जोड़ना होता है। गुणा कराना नहीं होता है, डायरेक्ट जोड़ना होता है। जब 1 आता है तो 1 आता है तो 1 आता है। ठीक है सर जोड़िए। 5 हो तो कितना हो जाएगा? 7। फिर सर कितना आया? 2 आया। इसका भी काम खत्म। 2 आया। अब 2 से तो गुणा करेंगे ना साथ में। 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे भाई साथ में। किसमें? साथ में। 2 सते 14 और 14 और 5 कितना होता है? 14 4 18 1 19। 14 4 18 1 19। फिर 1 है ना, जोड़ना है यार। काम खत्म। 19 साथ कितना हो जाएगा? 26। आंसर क्या आएगा सर? आंसर आ जाएगा 26/19। बताओ मेरे भाई साहब कहीं पे कोई दिक्कत हुआ क्या इस सारे पूरा क्वेश्चन में? अरे कहीं क्वेश्चन में दिक्कत हुआ आपको? कतई नहीं हो सकता है। कतई नहीं हो सकता है भाई साहब। अच्छे से समझ लीजिए समझ लिए हैं। कई भी क्वेश्चन देना, कोई भी क्वेश्चन देना, ऐसे खत्म 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 कर देंगे इसको। ऐसे तोड़ मरोड़ के एकदम फाड़ के फेंक देंगे। समझ रहे हैं? तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ठीक है और थोड़ा सा मदद कीजिए यार। मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो इतना तो बनता है ना कि आप शेयर करें, इसको फैलाएं चारों तरफ। ये कोई बताता थोड़े है। बड़े बड़े चैनल्स लेते हैं। 2000 रुपया है कोर्स का भाई साहब। 4000 रुपये कोर्स है केवल मैथ का। एजुकेशन के व्यापार को ख़त्म करना है भाई साहब। समझ रहे हैं ना? तो ख़त्म तब होगा जब आप शेयर और करेंगे, बच्चे जानेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। समझ रहे हैं? तो नोट कीजिए और अच्छे से लिखिए पहले इन सभी को, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको खुद से सॉल्व करना है और इसको बताना है। ठीक है ये हो गया। चलिए गुड। आप बहुत अच्छे लड़के हैं भाई साहब। इसका कोई जवाब नहीं है। आप लोग बहुत महान हैं। आप लोगों से हम ही लोग हैं भाई साहब। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन अच्छा सा दे रहे हैं, आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। 1 + 1/1 + 1/1 + 2/3 हो गया। ये सवाल आपको दे रहे हैं, इसको ज़रा बताइए तो क्या होगा? सेम वही प्रोसेस करना है यार। कहीं पर भी आप चेंज करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ आगे एक चीज़ और आएगा। आप सोच रहे होंगे सर आपने अभी यहीं तक चेंज किया है, अभी इसके ऊपर जो है चेंज नहीं किया है, वो कैसे होगा? वो भी बताएंगे। ये कहूँ नहीं छोड़ेंगे रे। काहे चिंता करता है? हमसे पढ़ रहा है ना, ये कहूँ नहीं छोड़ेंगे। कहूँ छोड़ेंगे? कहूँ नहीं छोड़ेंगे, सबको तोड़ेंगे। जो नहीं आज तक बताया वो आज हम बता के रहेंगे। देखिए कैसे सर सिंपल सा आपका आंसर आ गया होगा मेरे भाई। मैं चेक करने के लिए आपको ये दे रहा हूँ। 1 2 3 बार है तो 3 ही स्टेप चलना है आपको। सर क्या है? इसको सब जगह 1 1 है तो जोड़ना ही तो है, बस काम खत्म हो गया। अरे 3 2 5 5 3 8 8 5 13। राइट आंसर हो जाएगा 13/8। यू हैव टू करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? समझ में आया भाई साहब? हाँ समझ में आ गया। आपका आंसर आ गया होगा आई होप, मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है चलिए आ गया होगा आंसर तो थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई साहब। थोड़ा सा घुमाते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि आप घूमते हैं कि
क्या होते हैं, ठीक है। आप घूमते हैं कि क्या होते हैं, थोड़ा सा घुमाए क्वेश्चन को। अब बता रहे हैं वैसा कैसा। अब थोड़ा सा देखिए कैसा हो रहा है, ठीक है, ज़रा देखिएगा। मिर्ची लगेगी आपको शायद इस बार, ठीक है, मिर्ची लगेगी। 2+1/, ठीक है, 2+1/, माइनस करिए 2 - 1/3 - 1/, ठीक है, 3 - 1/2 + 2/1 + 2/3। थोड़ा सा चेंज किया है भाई साहब, घबराइए मत, आ जाएगा, सब आ जाएंगे क्वेश्चन आपको, कोई छूटेगा नहीं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। हाँ हम है भाई साहब, तो गम किस चीज़ का, यम है हम, तो गम किस चीज़ का। यहाँ पे लिखना है आपको 2 और 3, देखिएगा इसी फॉर्मेट में लिखना है, पहले 2 लिखना है फिर 3 लिखना है, ये नहीं कि घबरा के कुछ और ही लिख दीजिएगा, बस काम गड़बड़ हो जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार और 1 4 बार, 4 बार हो गया। हमने कहा सरकार कि यहाँ पे 1 है तो जोड़ कर आएगा, तो चलिए पहला का काम खत्म, जोड़ दीजिए, 3 2 5, पहला आ गया आपका, पहला आ गया ना। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखे सर फिर 2 आया है, तो जब ये 2 आता था तो क्या करते थे, इसमें गुणा करते थे। ये तो आपको पता है कि जब ये 2 आता था तो इसमें क्या हो रहा था भाई साहब, गुणा हो रहा था, क्या हो रहा था, गुणा। लेकिन इसके ऊपर एक और बैठ गया भाई साहब, वहाँ तो सभी जगह 1 1 बैठ रहा था, यहाँ कि 2 ही बैठ गया है। अब 2 बैठने से कहा आप नहीं ना बैठ गए हैं, खड़े रहिएगा, खड़े नहीं बैठे रहिएगा, सवाल हल करते रहिएगा, ठीक, ठीक है, बिल्कुल। अब सर यहाँ पे 2 आया है तो एक काम हमको करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा सर, इस वाले में 2 से जो ऊपर 2 दिख रहा है ना, इसके पहले वाले में 2 से गुणा करके जोड़ना पड़ेगा, यही लॉजिक है इसका, और कुछ नहीं है। शायद दिमाग हैंग कर रहा होगा ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, 1 2 बार समझेंगे आसानी से आ जाएगा। क्या करना है सर, ये 2 तो रहेगा तो इसमें गुणा तो कराना ही करना है, लेकिन ऊपर 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, इसमें गुणा करा के जोड़ना है उसको। यानी कि 3 में भी किसका गुणा करा के जोड़ना है भाई साहब, 3 में भी देखेंगे यहाँ पे तो 2 है तो इसका गुणा करा के जोड़ना है। तो 5 दूना के 10 2 तिहाई 6, 10 और 6 कितना होता है, 16 होता है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। समझ में आया क्या, बताइए, अरे बताइए सरकार, समझ में आ गया ना, बिल्कुल। अब क्या करना है सर, इस 2 का काम आपने क्या कर लिया, तमाम कर लिया, काम तमाम हो गया। अब जैसे अगला चलेंगे तो 3 है, तो हम बताए कि 3 में किससे गुणा करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि सर 3 में इससे तो गुणा करते थे हम लोग, 3 रहे कुछ भी रहे, 3 से गुणा इसमें करेंगे, लेकिन क्या इसके ऊपर क्या है, 1 है, और जब 1 है तो इसमें 1 ही का तो गुणा होगा, तो कौनो प्रभाव पड़ेगा नहीं भैया, नहीं ना पड़ेगा, अरे नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है भाई साहब, 1 था तो हम गुणा करा देते, कहा नहीं, तो क्यों करेंगे गुणा, नहीं करना है आपको सर, अब सीधा करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा घटाना है भाई साहब। तो 16 तिया 48, 48 में से 5 जाएगा, 48 में से 5 जाएगा तो 43 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यही लॉजिक समझना था आपको, समझ में आया, हाँ समझ में आ रहा है सर, आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है, अरे सब आएगा यार। अब चलते हैं आगे, इसका काम खत्म भैया साहब। अब यहाँ देखिए 2 आया है, क्या है, 2 आया है, तो सर 2 आया है तो इसमें तो गुणा होगा ना, लास्ट वाला में ना गुणा करते थे यार, जब इधर ये आता था तो इसके पहले वाला में गुणा करके जोड़ रहे थे, चाहे घटा रहे थे, लास्ट में आ रहा है तो लास्ट में गुणा होता है, तो इसका मतलब 2 का गुणा इसमें होगा सर, 43 में 2 का गुणा, 43 दूना 86, लेकिन पहले क्या है, माइनस है, तो 86 में से 16 क्या करेंगे, घटाएंगे, 86 में से 16 घटाएंगे तो आएगा क्या, 70 आएगा, क्या आएगा, 70 आएगा। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बताइए 70 बता 43 आपका आंसर आया कि नहीं, बताइए भाई साहब, किसका नहीं आया, जिसका नहीं आया हो उसका धज्जिया हम उड़ा देंगे। 70/43, आज जब आ गया मेरे भैया, तो मैं आपको दे रहा हूँ एक सवाल, आप उसको हल करिएगा, 100% आपका सही आना चाहिए। अगर वाकई में आपको ये समझ में आया होगा भाई साहब, तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा,
प्लीज़ यार थोड़ी सी मदद कीजिए इस भाई पे भी, ठीक है, थोड़ी सी मदद कीजिए, बहुत परेशान हो गए यार हम, बहुत मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, फिर भी चलिए, छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आउश देख रहा है, सुन रहा है, भाग जाओ उसे यहाँ से। चलो ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन आपके लिए प्यारा सा, आप इसको हल करके बताएंगे, ठीक है, बताइएगा भाई। आप लोग जानते हैं मैथ में इंटरेस्ट लेते हैं, जीके में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, फिर भी इसीलिए तो मैं आपको चालू कर रहा हूँ मैथ, समझ रहे हैं ना। हाँ तो शेयर और कर दीजिएगा, ठीक है। बड़ा अफसोस के साथ करना पड़ रहा है आपसे कि आपको एक और सवाल देना पड़ रहा है मुझे। देखते हैं आप इसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं कि क्या करते हैं, कि यही आपकी धज्जियाँ उड़ाता है भाई साहब, ठीक है, कहीं यही धज्जियाँ आपकी मत उड़ा दे। चलिए 1+1 हम हल कराएंगे, चिंता मत करिएगा, लेकिन करिएगा खुद से भाई। यू हैव टू प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस टू मोर देन नॉलेज, समझ रहे हैं ना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे भैया उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। हाँ चलिए इसका आंसर बता दीजिए मेरे भाई, आप बहुत समझदार हो गए हैं अब तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, सबको तोड़ तोड़ के ख़त्म कर देंगे आप। चलिए बताइए मेरे भाई, फटाफट हल कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। माइनस प्लस नहीं दिए हैं, केवल प्लस ही है, समझ रहा है ना। तो थोड़ा सा देखिए और इसको हल करके बताइए। और इस दिल ने क्या रखा है। आ जाएगा, आ जाएगा यार, आ जाएगा, देखिए आ गया होगा आपका, मिलाइएगा आप। सर क्या कहे थे, पहला 2 है तो सर 2 का गुणा इसमें कराना है, 2 दूना के 4 और 1 5 हो गया। सर अब यहाँ पे चलेंगे तो जैसे यहाँ पे चलेंगे तो इसमें तो गुणा नहीं करना है, एक ही का गुणा होगा, होगा ना, एक ही का, बिल्कुल एक ही का गुणा होगा सर इसमें। लेकिन ऊपर 2 बैठा है, इसका इंतजार कर रहा है, तो इसमें गुणा करेगा ये भी। अरे इसमें भी क्या करेगा भैया, गुणा करेगा। तो 2 दूना के 4, 2 ही दूना के 4 और 4 और ये 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9 हो जाएगा। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बताइए मेरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब बारी है इस 2 की, अब बारी है किसकी, इस 2 की बारी है। तो सर 2 की बारी है तो इसमें गुणा होगा, 2 9 18 और इसके ऊपर का बैठा है, 1 बैठा है, तो सीधा जोड़ देना है। तो 2 9 18 और 5 23, तो ये आ जाएगा 23। बताइए आया है कि नहीं, आना चाहिए यार, इतना समझदार आप हो चुके हैं, फिर भी क्यों नहीं आ रहा। 23 हो गया, फिर आगे चले तो ये क्या है, 1 है सर, तो 1 है तो कुछ गुणा तो करना ही नहीं है, ऊपर नीचे दोनों जगह एक ही एक है, तो आगे पीछे घुमाना नहीं है, कि केवल पीछे घुमा के जोड़ के आंसर ला देना है। तो 23 और 9 कितना होता है, आप कहेंगे सर 31 होता है। बताइए आपका आंसर 31/23 आया कि नहीं, अरे आया तो तालियां बजाइए, क्लैपिंग कीजिए भाई साहब, और इसको शेयर कीजिए अगर आ गया है तो, ठीक है, आ गया है तो शेयर कीजिए। कितना हो जाएगा, 23 9 9 3 12, सॉरी यार गलती हम कर रहे हैं, 2 होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे गलत हो सकता है यार, गलत कैसे हो सकता है, 32 जोड़ने में गलत होता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 32/23 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट नंबर आपका फर्स्ट बात कर रहे हैं अभी, अभी तो और आगे लड़ाई है भाई साहब, देखिए अब लड़ाई और ख़तरनाक लड़ते हैं हम लोग, कैसे लड़ेंगे। देखिए भाई साहब हमको एक चीज़ आता है कि जब हम पढ़ाते हैं ना तो छोड़ते कुछ भी नहीं है उसमें, छोड़ देंगे तो आपके साथ धोखा करेंगे, और धोखा करने वाला काम ये सुमित नहीं करता है, समझ रहे हैं ना, कि 2 4 सवाल लाए ट्रिक लेकर बताए, मार हुआ कि भाई ट्रिक है ट्रिक है ट्रिक है ट्रिक है, लो भाई छाप लो जल्दी छापो, उसी में आप भरम जाते हैं, काम तमाम हो जाता है आपका। सोच रहे हैं कि ये बंदा क्या पढ़ाएगा, अरे इस बंदे में इतना दम है कि बहुत चीज़ पढ़ा सकता है आपको, समझ रहे हैं ना। आई हैव इंटरेस्ट टीचिंग,
टीचिंग करना मेरा उद्देश्य है, मेरा मकसद है, समझ रहे हैं ना। लोगों की सर्व करना, सेवा करना, सेवा देना, आपको सेवा ही दे रहा हूँ एक तरह से, समझिए, समझ रहे हैं ना। ये मेरा मकसद है भाई साहब, मेरा मकसद है, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि क्यों नहीं न्याय नौकरी की तैयारी करता, नहीं करना, मुझे नहीं करना है भाई साहब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देते हैं आपको, थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई साहब। अभी भी देखा था एक सवाल हमने दिया था शुरुआत में, 1+1/1+1/1+1/1+1/2। इसका आंसर क्या आया था सर? इसका आंसर आया था 1 और 2 यहाँ पे लिख रहे थे, 1 और 2 यहाँ पे लिख रहे थे, और यहाँ से 4 स्टेप खींच रहे थे, और आंसर आया था 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11। यही तो कर रहे थे ना। तो इसका आंसर क्या आया था? 11/8 आया था। क्या आया था? 11/8 आया था। लेकिन इस सवाल को चेंज करेगा। अब चेंज कैसे करेगा भाई साहब, वो देखिएगा चेंज कैसे करेगा। ये टाइप नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? टाइप नंबर 2। हेडिंग दे दीजिएगा टाइप 2। चेंज क्या करेगा? चेंज ये करेगा भाई साहब कि जहाँ 1 हुआ करता है, जहाँ 1 हुआ करता है वहाँ पे ए करेगा, जहाँ 1 हुआ करता है वहाँ पे बी करेगा, जहाँ 1 हुआ करता है वहाँ पे सी करेगा, जहाँ 1 हुआ करता है वहाँ पे डी करेगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा क्या? पूछेगा कि a+b-c+d बराबर क्या होगा। कुछ भी पूछ सकता है, a+b/c+d भी पूछ सकता है आपसे, समझ रहा है ना। बिल्कुल आप चालाक है यार, बहुत चालाक हो गए आप लड़के। तो करना क्या है सर, तो इसको घुमा देगा और ऐसे कर देगा, ऊपर 1 कर देगा। जैसे ऊपर 1 करेगा तो बबुआ जो 11/8 था ना, अब 8 का हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि सीधा ये उल्टा हो जाएगा। अरे जब है उल्टा तो हो उल्टा तो है हो जाएगा 8/11 हो जाएगा, हो जाएगा 8/11। अब सर ABCD का मान निकलना टास्क है हमारे लिए। आप बेसिक करेंगे ना, करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे, कहीं गलती कर जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। देखिए अब इसको कैसे करना है, तो सर हल करना है सीधा आपको बड़े वाले में छोटे वाले से भाग करना है। अरे बड़े वाले में छोटे वाले से भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। जैसे एचसीएफ निकालते थे मेरे भाई, अरे एचसीएफ निकालने आता था ना आपको, वैसे ही करना है इसको। 8 को 8 हो गया, क्या बचा नीचे? 3 बचा, फिर 3 को घुमाया, फिर क्या लिखा? 8 लिखा। क्या लिखा? 8 लिखा। 8/11 ही आया था ना भाई साहब, 8/11 ही आया था ना। बिल्कुल 8/11 ही आया था, 8/11 ही आया था, ठीक है। 8/13 आया था ना यार, सॉरी यहाँ पे 13 था ना, 13 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, 8 और कितना बचेगा? 5, और 5 को घुमाएंगे भाई साहब, यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर कब बार जाएगा? 1 बार जाएगा, फिर 5 हो गया, कितना बचेगा? 3, फिर 5 हो जाएगा, कब बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 3, फिर क्या बचा यहाँ पे सर? 2 बचा, फिर किस में भाग करेंगे? 3 में, कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा, क्या बचेगा सर? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये जो 1 आ रहा है ना मेरे भाई, ये 1 इसको बता रहा है, और इधर जो 2 बचा है ना मेरे भाई, ये 2 इसको बता रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। जो 1 शेष बचा है ना, वो 1 इसका ऊपर वाला है, अंश वाला, सबसे लास्ट का, और जो यहाँ पे आपका क्या बचा है? 2 बचा है, ये आपका नीचे वाला है। ये ध्यान रखेंगे इसको, समझ रहे हैं ना। 4 स्टेप में चलना था, ABCD। तो सर ये हो जाएगा आपका A का मान, ये हो जाएगा B का मान, ये हो जाएगा C का मान, और ये हो जाएगा D का मान। आपने कहा कि सर आप तो 1-1 लेके हल किए हैं, कहीं 2-2 बीच में आएगा तब क्या करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे किए हैं भाई साहब। तो क्या होगा सर? ABCD का मान 1-1 करके आया है। अरे 1-1 करके आया है तो क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? 1 + 1 - 1 + 1, इससे ही कट जाएगा, 1 कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर 2 होगा। समझ गए हैं? एक सवाल दे रहे हैं, उसको लगाइए आप, एकदम ऐसे ही लगाएगा, ठीक है। ये 8/13 दिया है तो आप 13/8 करके लगाइएगा, आसानी से आएगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। चलिए एक सवाल दे रहे हैं, आपको लगाना है भाई साहब। आप हमारे से पढ़ रहे हैं भाई साहब, क्वेश्चन आपको आसानी से आएगा। कौन क्वेश्चन ऐसा नहीं जो भाग कर कहीं चला जाएगा, ठीक है। देखिएगा हम दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1/,
ए प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d प्लस। अब थोड़ा सा आपको देखिए मज़ा वाला सवाल, एकदम बेहतरीन सवाल है। ठीक है, आपको बताना है a प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई का मान बताना है। आप निकालिए, एकदम वैसे निकालिए। और इसका बराबर दिया है भाई साहब, दिया रहेगा। और कितना दिया है आपका, वो दिया है 13/21। कितना दिया है, 13/21 दिया है। मान निकालिए। तो हमने क्या कहा, 13/21 नहीं होगा ना, 13/21, हाँ ठीक है, 13/21 होगा। उल्टा होता है, ऊपर 21 हो जाएगा, नीचे 13 आ जाएगा। तो आपको उल्टा करके भाग करना है, बड़े वाले में छोटे वाले से। तो क्या करना है सर, आप हल कर लिए होंगे, फिर इसको देखिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 13 से 21 में 13 कम 13, कितना बचेगा मेरे भाई, 7। 7 में किससे भाग करेंगे, फिर 13 का, 13 में 7 से 13, 7 एकम 7, क्या बचेगा 6। फिर 7 में भाग करेंगे, 6 एकम 6, क्या बचेगा 1। कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 13 7 20 1 8 ना बचेगा यार, फिर गड़बड़ आप कर रहे हैं भाई साहब। 13 8 21 ना होता है, 13, फिर से 8 एकम 8, कितना बचेगा 5, फिर 8, कितना हो जाएगा 5 एकम 5 बचेगा 3, फिर से 5, 3 एकम 3, क्या बचेगा भैया यहाँ पे 2 ही बचेगा ना। ठीक है, उसके बाद से 2 में 3 का भाग करेंगे तो 2 एकम 2, क्या बचेगा 1, ये बचेगा, बताइए ये बचेगा। 13 में 1 का भाग किए, 13/21 है, बिल्कुल सर 13/21 आपका दिया गया है, 13/21। ठीक है, 13 एकम 13, 13 7 20 और 8, 8 एकम 8, 5 हो जाएगा, फिर 8 में भाग करेंगे, 5 एकम 5, फिर 3 बचेगा, 3 में एक बार तो 3 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 2। ठीक है, नीचे क्या बचेगा 2। तो थोड़ा सा हमको यहीं पे रुक जाना है, कितना जाना है, ABCD, यानी कि ABC और D इतना ही जाना है, यानी कि आपको यहीं तक रहने देना है। ठीक है, आपको यहीं तक रहने देना है। तो हमने क्या बताया था सर, हमने बताया था आपको, देखिए ये जो है A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान है, और ये D का मान है। सर ABCD तो आपने याद कर लिया, फिर लास्ट में बताए थे आप, क्या बताया था भैया, अरे यही बताए थे कि भाई ऊपर वाला होता है, देखो ऊपर वाला मिल रहा है कि नहीं, मिलेगा 100% मिलेगा आपको, समझ रहे हैं, 100% मिलेगा। तो सर ऊपर वाला मिल गया क्या, ये तो जो ये वाला होता है वो किधर वाला होता है, नीचे वाला होता है। सर E का मान मिल गया कितना, 3 मिल गया, यही तो लॉजिक है, काम बन गया ना। देखिए अब आसानी से होगा, हमको लग रहा था कहीं गलत है, लेकिन गलत नहीं है, सही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत बता के हम निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो A का मान 1 + 1 - 1 + 1 माइनस 3। तो देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 ख़त्म, 1 1 2 और 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, माइनस का 1 हो जाएगा। समझ में आया क्या, हल करके देख लीजिएगा, आसानी से आएगा मेरे भाई, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक और सवाल आपके लिए देते हैं, और आपको जो है इसे हल करके बताना है। ठीक है, आपको जो है इसे हल करके बताना है, बता सकते हैं ना मेरे भाई, हाँ बता ही सकते हैं। चलिए हम आपको आंसर बता देंगे, आप खुद से हल करिएगा, इसको हल कराएंगे नहीं, आंसर उतना आता है तो समझिए आपका सवाल सही है। ठीक है, ये है 1/A + 1/B + 1/C + 1/D + 1/3 ये वाला बताना है, और ये है बराबर 11/18 के। हल करके खुद से देख लीजिएगा, हल करा दें। चलिए भैया आराम खाते हैं, आप पे हल करा देते हैं। ठीक है, चलिए 11 है, 11 में 18 का भाग कीजिए, 11 हो जाएगा, 7 में भाग कीजिए, 7 एकम 7 हो जाएगा, 4 बचेगा,
फिर 7 होगा, 4 एकम 4 क्या बचेगा, 3 बचेगा, फिर से 4 में भाग करना है, 3 एकम 3, नीचे बचेगा 1। अरे सबका मालिक एक, सबका मालिक एक तो है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ये है और ये है। नीचे वाला नहीं दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, कौनो दिक्कत नहीं है भाई साहब, कौनो दिक्कत नहीं है, समझे क्या? बिल्कुल सर। अब कुछ भी पूछे मेरे भाई, ए बी सी डी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी पूछे, या आपसे पूछे कि ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, खट 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 खट, आंसर हो गया ना। -1 से -1, -1 से -1, ये क्या बोल रहे हैं सर, माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस से ख़त्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट ख़त्म होता है भाई साहब। मुझे आशा है समझ में आया होगा मेरे भाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और धमाकेदार एकदम सेशन लेकर आने वाले हैं आपके नेक्स्ट दिन, ठीक है ना। तो आप अंत तक बने रहिएगा, इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, और रोज़ देखिएगा सुबह के 9 बजे, रोज़ सुबह का 9 बजे वीडियो आपको अपलोड हुई मिलेगी डेली। कल से मतलब आज कौन सा दिन है, बुधवार, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार से आपका मिलेगा, यानी कि बात करें तो 3 तारीख से रेगुलर क्लासेज आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएँ, जय भारत, जय भारत।